हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ करने वाले हैं, जो कि हम बात करेंगे। देखिए, अभी तक हमने जो है इक्विलिब्रियम में केपी के बारे में बात करी, हमने केसी के बारे में बात करी, हमने केपी और केसी के बीच के रिलेशन के बारे में बात करी, है ना। हमने केपी के बारे में बात करी, हमने केसी के बारे में बात करी, और हमने केपी और केसी के रिलेशन के बारे में बात करी, जो कि होता है केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी डेल्टा एन जी। और जहाँ पे डेल्टा एन जी है, ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, है ना। बिल्कुल जी, ठीक है। और जो केसी है या जो केपी है, वो किसके इक्वल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, माफ़ करिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होता है। तो हमें इस सारी चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है आज की वीडियो में। कैसे करेंगे? क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। न्यूमेरिकल्स फॉर केपी एंड केसी, ठीक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केपी और केसी के न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, मज़ेदार क्वेश्चन होने वाले हैं, मज़ा आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, न्यूमेरिकल ऑन केपी एंड केसी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपकी कंप्यूटर या आपकी फ़ोन की स्क्रीन पे। तो देखो, क्वेश्चन हमसे कह रहा है H2 जो कि है गैसियस फॉर्म में, प्लस I2 जो कि है गैसियस फॉर्म में। ये इक्विलिब्रियम में आया और बनाता है 2HI। ऑब्वियसली ये भी होगा गैसियस फॉर्म में। अब हमसे कह रहा है 0.2 ग्राम ऑफ H2, 2.54 ग्राम ऑफ I2 एंड 2.56 ग्राम ऑफ HI are obtained at equilibrium, okay, in a 1 liter vessel. Calculate KP and KC for the reaction. Find KP and KC for the reaction. और हमें यहाँ पे गिवन है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 और आयोडीन का है 127, ठीक है जी, ओके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं अब। तो क्वेश्चन तो आपको समझ आया, क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। हमसे कह रहा है, हमारे पास ये रिएक्शन है जिसके अंदर 0.2 ग्राम हाइड्रोजन है, 2.54 ग्राम आयोडीन है और 2.56 ग्राम HI है, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, जो कि किसके अंदर है? इक्विलिब्रियम के अंदर 1 लीटर वेसल में। तो हमसे कह रहा है कि केसी और केपी निकाल दो इस रिएक्शन का, केपी और केसी निकाल दो इस रिएक्शन का। अच्छा, अब आप ये बताइए केपी और केसी निकालेंगे कैसे? अच्छा, केसी का फॉर्मूला क्या है? केसी का फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ HI
इसकी जो स्टीशियोमेट्री है वो 2 है, तो HI का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2, यही होगा फॉर्मूला Kc का। अच्छा, हमें यहाँ पे रखने कंसंट्रेशन, हमें यहाँ पे रखनी क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बोले तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, पर ना तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पता है, वॉल्यूम हमें गिवन है 1 लीटर, तो कंसंट्रेशन कैसे निकाले भैया, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है, तो यानी कि पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स को निकालना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। तो चलिए देखिए कैसे करना है, आइए बात करते हैं इसके ऊपर। तो पहले मैं यहाँ पे निकालूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास में अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, मास कितना गिवन है मुझे हाइड्रोजन का 0.2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या है इसका, मॉलिक्यूलर मास है 1 और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 2, 1 × 2 कितना आ जाएगा 0.2 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 0.1, कितना आ जाएगा 0.1 मोल्स आ गए मेरे पास किसके, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के मोल्स कितने आ गए मेरे पास 0.1। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 निकाल दूं, गिवन मास में अपॉन मोलर मास, मास गिवन कितना था मुझे 2.54 ग्राम अपॉन में आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास है 127, टोटल आयोडीन कितने हैं 2, तो हो जाएगा 2.54 अपॉन 254 विच इज इक्वल्स टू 0.01 मोल्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI निकालूं, गिवन मास में अपॉन मोलर मास, HI का मास कितना गिवन था 2.56 अपॉन में हाइड्रोजन का मास है 1 इंटू 127, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं माफ करिए प्लस आएगा 127, छी ये हो जाएगा 2.56 अपॉन में 1 + 127, ठीक है जी। कौन दिक्कत, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा ये 2.56 अपॉन में 128 विच इज इक्वल्स टू 0.02। तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के कितने हैं 0.1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 के कितने हैं 0.01 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI कितने हैं 0.02। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालें अब हम, कंसंट्रेशन ऑफ H2। अच्छा, मुझे वॉल्यूम कितनी गिवन थी, मुझे वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर, वॉल्यूम कितनी गिवन है मुझे 1 लीटर। तो देखिए अब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 0.1 अपॉन में 1 विच इज इक्वल्स टू 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, क्योंकि किसका फॉर्मूला है मोलैरिटी का, और मोलैरिटी की जो मोलैरिटी की यूनिट है वो क्या होती है मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ I2 निकालें 0.01 अपॉन में 1 विच इज इक्वल टू 0.01 मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ HI निकालें तो 0.02 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 0.02 मोलर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं, हमने यहाँ पे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, बाद में यहाँ पे कंसंट्रेशन निकाली, इजी, ठीक है, बच्चों वाली चीज़ थी अभी ये। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे Kc, अब यहाँ से निकालेंगे हम Kc। Kc का फॉर्मूला क्या है, देखिए रिएक्शन यहाँ पे ये है H2 + I2 इक्विलिब्रियम में आया 2HI बनाया, तो HI अपॉन 2 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2, ठीक है। तो HI की कंसंट्रेशन क्या थी मेरे पास 0.02, ठीक है, अपॉन में H2 की कंसंट्रेशन 0.1, HI की कंसंट्रेशन 0.01। यहां तक कोई दिक्कत, पक्का,
ठीक है जी। तो अब देखिए 0.02 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.02 इंटू 0.02 क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन में 0.1 इंटू 0.01, ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ा, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट उड़ेगा, ये क्या हो गया, हाँ 0.02, यहाँ पे पॉइंट उड़ेगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/10। तो यहाँ पे केसी की वैल्यू क्या आ गई, 0.4 आ गई, केसी की वैल्यू क्या आ गई 0.4। कोई दिक्कत, तो केसी की वैल्यू हमारे पास 0.4। अब हम जानते हैं जो केपी है वो किसके इक्वल होता है, केसी डॉट आर टी डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालें तो देखिए प्रोडक्ट में कितने मोल्स 2, रिएक्टेंट में कितने मोल 1 + 1 2, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ गई 2 - 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा एन जी की वैल्यू 0। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, मैंने कि जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो जाए, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो जाए तब केपी किसके इक्वल हो जाएगा, केसी के। जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो जाए तो केपी किसके इक्वल हो जाएगा, केसी के। तो केसी क्या था हमारे पास 0.0, माफ करें 0.4, तो केपी कितना आ गया 0.4। अगर आप कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं केपी का, केसी का फॉर्मूले भूल चुके हैं तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है यूट्यूब पे सर्च करिए केपी एंड केसी बाय केमिस्ट्री विद मेहुल, तो आपको अच्छी तरीके से जो वीडियो है केपी केसी के ऊपर वो दिख जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन समझ आया, पर देखिए जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी बन चुका है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन बन चुका है। अब हमें इतना लेंदी क्वेश्चन तो देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी अगर हम इतना लेंदी क्वेश्चन करेंगे। पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें, फिर हम नंबर ऑफ मोल्स से कंसंट्रेशन निकालें, कंसंट्रेशन से केसी निकालें, केसी से फिर केपी निकालें, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको और कैसे कर सकते हैं, तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं कि यहाँ पे अब अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसको किस तरीके से हैंडल करना है, तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूँ, देखिए काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि H2 + I2 इक्विलिब्रियम में बना रहा है 2HI, जो कि तीनों की तीनों है गैसियस फॉर्म में। अब हमसे कह रहा है 3 मोल ऑफ H2 एंड 3 मोल ऑफ I2, 3 मोल H2 के और 3 मोल I2 के प्रेजेंट हैं 10 लीटर वेसल के अंदर, ठीक है। मतलब मेरे पास कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर 10 लीटर गैस के अंदर, ठीक है, 10 लीटर वॉल्यूम के अंदर 3 मोल H2 के हैं और 3 मोल I2 के हैं। अगर इस रिएक्शन के लिए जो केसी है वो है 49, तो हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2। अब देखिए क्या कह रहा है, तो पहले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं क्या कह रहा है। तो हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स H2 के हैं 3, नंबर ऑफ मोल्स I2 के हैं 3, जो केसी है रिएक्शन का वो है 49, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि जब ये रिएक्शन किस में आई, इक्विलिब्रियम में, जब ये रिएक्शन किस में आई, इक्विलिब्रियम में तो देखिए क्या चेंज आएगा, सुनिएगा बात ध्यान से। H2 + I2 फॉर्म्स 2HI, फॉर्म्स 2HI। सुनिए अब बात, इनिशियल बात करें, इनिशियली बात करें हम, तो यहाँ पे हमें कितना मोल्स गिवन है हाइड्रोजन का 3 मोल, I2 का कितना मोल्स गिवन है 3 मोल। अच्छा इनिशियली बात करिए, मतलब ऐसे समझिए आप कि मेरे पास ये एक बीकर है जिसके हाइड्रोजन है, मेरे पास एक दूसरा बीकर है जिसमें आयोडीन है, ठीक है। अब जब तक मैं इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करूंगा, क्या तब तक मेरे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा? नहीं बनेगा।
तो इनिशियली पॉइंट पे हाइड्रोजन के कितने मोल्स है? 3 मोल। ठीक है, आयोडीन के कितने मोल्स है? 3 मोल्स। तो क्या इस वक्त इनिशियल पॉइंट पे HI के कोई मोल्स होंगे? बताइए। नहीं, इनिशियल पॉइंट पे हाइड्रोजन के 3 मोल्स, आयोडीन के 3 मोल्स और HI के 0 मोल्स होंगे। समझ आई बात? अच्छा, अब क्या होगा, सुनिए अब बात ध्यान से, कि जो हाइड्रोजन है वो टूटना शुरू होगा और क्या बनेगा? HI। आयोडीन टूटना शुरू करेगा, क्या बनाएगा? HI। और जो HI है वो फॉर्म होगा, उसके बाद वो टूटना शुरू होगा HI और माफ करिए HI टूटना शुरू होगा I2 और H2 के अंदर। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होगी और बैकवर्ड रिएक्शन होगी, तभी तो क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में क्या होगा? सुनिए बात, अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। H2 जो है टूटना शुरू हुआ और किस में गया? HI में। H2 जो है टूटा और किस में गया? HI में। अच्छा, कि सारा का सारा जो H2 था वो सारा टूट गया? नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कुछ परसेंट H2 का कुछ परसेंट टूटा HI बनाने के लिए। अभी तो कुछ परसेंटेज हमें पता नहीं है, इसको मान लेते हैं X। यानी कि H2 में से X मोल्स क्या हो गए? माइनस। और H2 के मोल्स कितने हैं? 3। तो इनिशियली तो 3 मोल्स थे, इक्विलिब्रियम में 3 में से X मोल माइनस हो गए, तो इक्विलिब्रियम में 3 माइनस X मोल हो जाएगा। ऐसी आयोडीन के केस में हुआ, 3 माइनस X मोल हो गए। अच्छा, अब आप बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ये रिएक्शन हमें क्या बता रही है? चैप्टर 1 अगर आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से तो उसमें आपको समझ आएगा। स्टीशियोमेट्री की पूरी कहानी थी, हमने बहुत डिटेल में बात करी थी स्टीशियोमेट्री की। हाइड्रोजन के 1 मोल हैं, आयोडीन का 1 मोल है, तो हाइड्रोजन का 1 मोल, आयोडीन का 1 मोल मिलाकर के HI के कितने मोल बना रहा है? 2 मोल। हाइड्रोजन का 1 मोल HI के 2 मोल बना रहा है, आयोडीन का 1 मोल HI के 2 मोल बना रहा है। तो अब आप ये बताइए, अगर 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 H2 में से X मोल्स बाहर निकल गए तो HI के कितने मोल्स बनेंगे? 2X मोल बनेंगे। एक H2 से 2 HI बन रहा, माफ करिए, एक H2 और एक HI से 2 HI बन रहे, तो अगर इसमें से X मोल माइनस हो गए, इसमें से X मोल माइनस हो गए, तो 2X बनेंगे। बात समझ आई? सुनिए बात ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये नई चीज है, मुझे पता है। ऐसा समझिए कि देखिए, ये समझिए आप यहां पे बात, मेरे पास H2 था और मेरे पास I2 था। ठीक है, इससे क्या बन रहा है? मेरे पास 2HI बन रहा है। मेरे पास 1 मोल है हाइड्रोजन का, 1 मोल है आयोडीन का, तो 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आयोडीन से HI के कितने मोल बन रहे? 2 मोल बन रहे। 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल आयोडीन से HI के 2 मोल बन रहे। ठीक है, तो आप ये बताइए, अगर इसमें से X मोल मैंने माइनस कर दिया और HI में से X मोल माइनस कर दिया, तो HI के कितने मोल बनेंगे? 2X मोल बनेंगे। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? पक्का? ठीक है, तो यहां से इसके 2X मोल बन जाएंगे। इसके X में से इसके 2X बन रहे, इसका 1 से इसका 2 बन रहा, तो इसके X से इसका 2X बनेगा, है ना? इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहे, तो इसके X मोल से इसके 2X बनेंगे। इजी इजी। तो अब देखिए बात, यानी कि कुछ ऐसा हो गया मेरे पास, अब I2 फॉर्म्स 2HI। तो बात ध्यान से सुनिएगा कि मेरे पास इनिशियली 3 मोल 3 मोल 0 मोल, इक्विलिब्रियम में इसमें से X गया, इसमें से X गया, तो इसका 2X बनेगा। ये है मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स। मुझे निकालने कंसंट्रेशन, जिसके लिए वॉल्यूम गिवन है मुझे 10 लीटर। तो इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी मेरे पास? 3 माइनस एक्स अपॉन 10, 3 माइनस एक्स अपॉन 10 और 2x अपॉन 10।
कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत यहाँ पे? इज देयर एनी डाउट? ओके, तो केसी निकालना है, माफ के केसी गिवन है हमें। अच्छा, केसी का फॉर्मूला कंसंट्रेशन ऑफ एच आई का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2। कोई दिक्कत? केसी कितना गिवन है मुझे? 49। एच आई की कंसंट्रेशन 2x/10 का होल स्क्वायर अपॉन में H2 की कंसंट्रेशन 3 - x/10 और इसकी कंसंट्रेशन 3 - x/10। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो 49 इज इक्वल 2x/10 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2x/10 और 2x/10 अपॉन में 3 - x/10 और 3 - x/10। तो इस 10 से ये 10 उड़ा, इस 10 से ये 10 उड़ा। कोई दिक्कत यहाँ पे है जी? तो अब देखिए यहाँ पे इसको ये बोल सकता हूँ मैं। अब मेरे पास क्या बचा? 2x × 2x, 3 - x × 3 - x। तो इसको ये बोल सकता हूँ 2x/3 - x का होल स्क्वायर। बोलिए जी, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, इधर आके रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा √49 इज इक्वल्स टू 2x/3 - x। कोई दिक्कत यहाँ पे है जी? कंसंट्रेशन निकाली, कंसंट्रेशन पुट कर दिया हमने, 10 से 10 उड़ा दिया, 10 से 10 उड़ा दिया। अब 2x × 2x को 2x² बोल सकते हैं, 3 - x को 3 - x × 3 - x को 3 - x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो इस पूरे को बोल सकते हैं 2x/3 - x का होल स्क्वायर। स्क्वायर था, इधर आके रूट हो गया। कोई दिक्कत? तो अब देखिए मेरे पास इक्वेशन कुछ ये बनी है, √49 इज इक्वल्स टू 2x/3 - x। हाँ जी, समझ आई बात? अच्छा, 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, तो खुल के आ जाएगा 7 थाला फॉर अ रीज़न अपॉन में 2x-, ठीक है जी, कोई दिक्कत? अच्छा, इधर डिवाइड में है 3 - x, इधर आकर तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7 3 - x इज इक्वल्स टू 2x। अब इस 7 की मल्टीप्लाई 3 से, 7 की मल्टीप्लाई x से, 21 - 7x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। अब x से यहाँ पे 7x जो माइनस कर देगा प्लस का हो जाएगा, तो 21 इज इक्वल्स टू 2x + 7x विच इज इक्वल्स टू 21 इज इक्वल्स टू 9x। 21 इज इक्वल्स टू 9x। तो हो जाएगा x की वैल्यू कैसे निकालेंगे अब हम? 21/9 जो कि हो जाएगा 7/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 7/3। x की वैल्यू क्या आ गई? 7/3। सॉल्व करें तो आ जाएगा 2.33। यानी कि अब आप ये समझिए कि H2 + I2 से बन रहा था 2HI। 3 मोल थे, 3 में से x मोल बाहर चले गए, तो ये x मोल कितने थे? यानी कि कितने मोल डिसोशिएट हुए? 2 - 3 मोल्स डिसोशिएट हुए। तो बचे कितने मोल्स? वही तो हमें निकालना है। मेरे पास 3 मोल्स थे H2 के, 3 मोल्स थे I2 के। इन 3 मोल्स में से x मोल्स माइनस हो गए, तो बचे कितने मोल्स? यानी कि 3 में से 2.33 को माइनस कर देंगे। तो I2 क्या है? 3 - x, यानी 3 - 2.33 विच इज इक्वल टू 0.66। तो I2 के कितने मोल्स आ गए? 0.66। तो एक बार दोबारा समझिए, एक छोटा सा प्रीकैप करते हैं इसके ऊपर। हमसे कह रहा था कि 3 मोल्स हमारे पास H2 के हैं, 3 मोल हमारे पास I2 के हैं, जो केसी है रिएक्शन का वो है 49, और कितने लीटर है इसके अंदर? 10 लीटर वेसल है। तो हमसे कह रहा था कि इनिशियली हमारे पास H2 के 3 मोल्स, I2 के 3 मोल्स और HI के 0 मोल्स। अब इक्विलिब्रियम आएगा तो H2 कुछ मोल्स डिसोशिएट होना शुरू होगा, I2 कुछ मोल डिसोशिएट होना शुरू होगा और HI बनना शुरू होगा। यही होगा? बिल्कुल जी। तो देखिए हमने बात करी कि मान लीजिए x मोल्स H2 के टूट गए और I2 के भी x मोल टूट गए। तो अब ये समझिए
H2 के 1 मोल से HI के 2 मोल बन रहे हैं। H2 के 1 मोल से HI के 2 मोल बन रहे हैं, तो H2 के x मोल से HI के 2x मोल बनेंगे। ठीक है, आपको अब तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन निकाली, अपॉन में वॉल्यूम कर दी। वॉल्यूम हमें 10 लीटर गिवन थी। यहाँ पे Kc की वैल्यू पुट करी, Kc की वैल्यू निकाली हमने यहाँ पे, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आई? 2.33। अब हमसे कह रहा था रिमेनिंग मोल्स, फाइंड रिमेनिंग मोल्स ऑफ I2। तो अभी समझिए I2 में थे 3 मोल, 3 में से x मोल हो गए माइनस, तो x की वैल्यू क्या है? 2.33। तो यहाँ पे 2.33 से माइनस कर दिया, अपने I2 के रिमेनिंग मोल्स आ गए। इजी था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बस, है ना। क्वेश्चन इजी था पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। धीरे धीरे करेंगे, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, साथ हम हैं, जब तक हम साथ हैं, जब तक हम सब साथ हैं, तब तक डरने की कोई बात नहीं है। हम सब मिल करके एक से बढ़कर एक क्वेश्चन करेंगे और ये जो आपका कॉम्प्लिकेशन है इसको दूर करके छोड़ देंगे। ठीक है, साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलकर साथ चलेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको तो होगी, थोड़ी बहुत तो देखिए होगी, क्योंकि नई नई चीज़ है, नई नई चीज़ में दिक्कत होती है। जब आप कभी नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे रास्ते याद करने में भी दिक्कत होती है। ये तो जबकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के वो भी न्यूमेरिकल हैं, वो भी इक्विलिब्रियम के हैं, तो थोड़ी बहुत तो देखिए दिक्कत होएगी, पर धीरे धीरे करके ये दिक्कत आपको बहुत इजी लगने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इजी होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर या आपकी फ़ोन की स्क्रीन पे या आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पे या जिस पे भी आप देख रहे हैं उसकी स्क्रीन पे ये रहा। तो देखिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, SO2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, NO2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, ये बना रहा है इक्विलिब्रियम के अंदर SO3 जो कि गैसियस फॉर्म में और NO जो कि गैसियस फॉर्म में। तो क्वेश्चन क्या रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Ke, जो Ke है रिएक्शन का वो है 16, जो Ke है रिएक्शन का वो है 16। इफ 1 मोल ऑफ ईच 4 गैसेस इज एनक्लोज्ड इन अ क्लोज वेसल। सुनिए, अब कह रहा है कि मान लीजिए इनिशियल पॉइंट पे हमारे पास रिएक्शन ये है SO2 NO2 इक्विलिब्रियम में बना रहा है SO3 प्लस NO। हमसे कह रहा है इनिशियली चारों गैस के जो मोल्स हैं वो है 1 मोल, चारों गैस के जो मोल हैं वो कितने हैं? 1 1। ठीक है, SO2 1 मोल है, NO2 1 मोल है, SO3 1 मोल है, NO 1 मोल है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है चारों गैसेस के जो मोल्स हैं इनिशियली वो है 1 मोल, जो कि प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट है। तो हमसे कह रहा है NO का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब मान लीजिए जो SO2 है वो डिसोशिएट होगा SO3 में, जो NO2 है वो डिसोशिएट होगा NO के अंदर। तो जो NO कितना बनेगा, मान लीजिए इस वक्त 1 है, इक्विलिब्रियम आएगा तो NO बनना शुरू होगा, तो कितना बन जाएगा? जैसे हमने बात करी थी I2 की, पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी I2 में से 3 - x थे, तो कितने मोल्स डिसोशिएट हुए? तो हमने x को माइनस कर दिया था। तो ऐसे इस बार क्या करेंगे, NO होगा, जो भी होगा x प्लस कर देंगे, कितने मोल्स में से? 1 मोल्स में से, 1 में से x को प्लस कर देंगे, तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन एकदम सेम है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स थोड़े चेंज कर दिए हैं। तो देखिए समझेंगे बात को, इनिशियली सबके मोल्स 1 हैं, इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा, SO2 जो डिसोशिएट होगा तो बनाएगा x मोल डिसोशिएट कर देगा, NO2 भी अपने x मोल डिसोशिएट कर देगा। अच्छा सुनिए, SO2 के 1 मोल से SO3 का 1 मोल बनता है, तो इसके x मोल से इसके x मोल बनेंगे 1 + x। NO2 के 1 मोल से NO2 के 1 मोल से NO का 1 मोल बनता है, तो NO2 के x मोल से NO के x मोल बनेंगे। कोई दिक्कत?
ठीक है, तो अब देखिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालें तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1, 1 माइनस एक्स अपॉन 1, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 और 1 प्लस एक्स अपॉन 1। कोई दिक्कत? के ई निकालना है मुझे। के ई का फॉर्मूला क्या होता है, SO3 की कंसंट्रेशन NO की कंसंट्रेशन अपॉन SO2 की कंसंट्रेशन और NO2 की कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत? अब देखिए बात यहाँ पे ध्यान से सुनिए, SO3 की कंसंट्रेशन क्या है मेरे पास, 1 प्लस एक्स, NO की कंसंट्रेशन है 1 प्लस एक्स अपॉन SO2 की कंसंट्रेशन 1 माइनस एक्स और इसकी कंसंट्रेशन 1 माइनस एक्स, और के की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 16। अच्छा अब सुनिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 16 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो इस पूरे को ऐसे नहीं लिख सकता मैं, 16 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब स्क्वायर इधर इधर के रूट में हो जाएगा, यानी कि कुछ मेरे पास इक्वेशन ये है भी, 16 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर इधर के रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट 16 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। 16 किसका स्क्वायर, 4 का, तो 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इधर डिवाइड में है 1 माइनस एक्स, इधर के प्लस में हो जाएगा, माफ करिए डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। 4 की मल्टीप्लाई 1 से, 4 की मल्टीप्लाई एक्स से, 4 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उसको एक तरफ कर देंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ कर देंगे। तो इधर देखिए, जो 4x इधर माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4x। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, 4 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4x 5x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/5 विच इज इक्वल्स टू, काटेंगे तो 0.6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0.6। तो हमसे पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, जो कि है 1 प्लस एक्स की वैल्यू है 0.6, तो 1 प्लस 0.6 विच इज इक्वल्स टू 1.6। ये था आपका इजी सा, प्यारा सा, छोटू सा, मोटू सा क्वेश्चन। कोई दिक्कत? ओके जी, ठीक है जी, समझ आ गया? ओके, यहां तक कोई दिक्कत आपको? ये क्वेश्चन इजीली समझ आया? ठीक है, तो अब देखिए हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जेई में आया वो क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। JEE में आया वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि A गैस प्लस B गैस बनाता है C गैस प्लस D गैस। ओके, कोई दिक्कत? क्वेश्चन कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 100। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का है 100 इफ इनिशियली 1 molar concentration of each 4 gas is taken, find equilibrium concentration of D। देख क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन हमारे पास सेम है कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है रिएक्शन का वो है 100। इनिशियली जो रिएक्शंस की, हर एक रिएक्शन में जितने भी स्पीसीज हैं
सबकी जो कंसंट्रेशन है वो है 1 मोलर। कंसंट्रेशन गिवन इस बार डायरेक्ट हमें, इस बार हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन, इस बार डायरेक्टली कंसंट्रेशन यानी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, तो हमें इनिशियली जो कंसंट्रेशन है वो है 1 मोलर चारों गैस की। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना है डी का। ऑप्शन है आपके पास 0.818, ऑप्शन बी 1.818, ऑप्शन सी 0.182, ऑप्शन डी 1.18। तो वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिएगा क्वेश्चन को अपने आप से। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करिए ट्राई। 1 2 3 4 एंड 5। तो चलिए क्वेश्चन हुआ सॉल्व, आंसर आया। जिसका आंसर आ चुका है आपको पता है क्या करना है, चिढ़ाना नहीं है बच्चों को, आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके आंसर टाइप कर देना है कि इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है और इसका आंसर डी है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो हमसे कह रहा है ए जो कि गैस में है, बी जो कि गैस में है, सी जो कि गैस में है और डी जो कि गैस में है। ठीक है, हमें इनिशियली सबकी कंसंट्रेशन 1 मोलर गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है ये 1 मोलर। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम में आएगा तो क्या होगा, 1 में से x माइनस हो जाएगा, 1 में बी में से x माइनस हो जाएगा। अब ए के 1 मोल से सी का 1 मोल बनता है, तो ए के x मोल से सी का x मोल बचेगा, तो 1 + x और 1 + x। ठीक है, बस अब कर दीजिए के ई के अंदर कर दीजिए पुट, के ई का कंसंट्रेशन है कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, के ई की वैल्यू 100, के सी की वैल्यू हो गई 1 + x, डी की वैल्यू 1 + x अपॉन ए की कंसंट्रेशन 1 - x और बी की कंसंट्रेशन 1 - x। इस पूरे को बोल सकता हूँ 100 = 1 + x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा √100 = 1 + x अपॉन 1 - x। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे सॉल्व कर दूँ बाकी। अब जो रूट से बाहर निकलेगा 100 आ जाएगा 10 = 1 + x अपॉन 1 - x। इधर जो 1 - x है डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में, तो 10 1 - x = 1 + x। इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं हम, नोट करिए। किया? तो देखिए हमारे पास इक्वेशन बनी है 10 1 - x = 1 + x। अब इस 10 की मल्टीप्लाई 1 से, 10 की मल्टीप्लाई x से, तो 10 - 10x = 1 + x। अब वही वेरिएबल वालों के एक तरफ, कांस्टेंट वालों के एक तरफ, 10 - 1 x + 10x, ये हो जाएगा हमारा 9 = 11x। 9 = 11x। कोई दिक्कत? तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9/11। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा x = 0.818। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0.818। ऑप्शन कौन सा इसमें सही है, ऑप्शन ए सही है? नहीं, ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन ए सही नहीं है। ये तो आपने निकाले हैं कितने मोल डिसोशिएट हुए और कितने मोल बने, पर हमें निकालनी है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी, जो कि है हमारे पास 1 + x, यानी कि 1 में x को प्लस करेंगे 0.818, तो आंसर आएगा 1.818। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जिसका ऑप्शन बी था आंसर, वो ताली बजाइए। जिसका ऑप्शन ए सही किया था वो उन्होंने काफ़ी हद तक अच्छा किया, पर वो एक टाइम तक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। और जिनका आंसर नहीं आया है या जिनका आंसर गलत आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको परेशान होने की, निराश होने की।
कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक फेल नहीं होंगे तब तक सक्सेस नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो फेल होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जितना सक्सेस ज़रूरी है ज़िंदगी में, उतनी ही फेलियर भी काफ़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में। ठीक है, तो फेल होना भी सीखना चाहिए हमेशा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फेल हो जाइए स्कूल के पेपर में या कैसे भी, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप देखिए स्कूल के पेपर में पास हो फेल हो, वो देखिए वो थोड़ा बहुत आपका मैटर करता है, पर उससे भी ज़्यादा क्या मैटर करता है कि आप स्कूल में अगर फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप ज़िंदगी के टेस्ट में अगर पास हो गए, यानी कि फेलियर आपको बहुत कुछ सिखाता है। जो फेलियर है आपको लड़ना सिखाता है, जो फेलियर है आपको उठ के खड़ा होना सिखाता है ना। तो फेल होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना पास होना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही फेल होना ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात तो करते हैं कि अगर सक्सेस मिल गई तो ये होगा, सक्सेस मिल गई तो वो होगा, पर हम कभी ये बात नहीं करते कि अगर अगर फेल हो गए तो क्या होगा, है ना। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलना चाहिए। आज आपके पास समय है तो आज आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आपका एक बार ये समय चला गया तो शायद तक ये समय दोबारा लौट करके नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना बात। ये समय एक बार आपका चला गया तो इस समय दोबारा लौट करके नहीं आएगा। समय काफ़ी बलवान होता है। ठीक है, तो समय की कदर करिए तो समय आपकी कदर करेगा, और जितना भी आपका फेलियर है उसको सक्सेस में बदलेगा। बस मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, मेहनत करते रहिएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो हमारे सबसे बड़े मोटिवेटर श्री कृष्ण जी ने भी बोला था, कर्म कर फल की चिंता ना कर। ठीक है, एक बार फेल होगा कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार फेल होगा कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार फेल होगा कोई दिक्कत नहीं, 4 बार फेल होगा कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ये सोचो कि अगर आप पहली बार फेल हुए तो आपको कुछ एक्सपीरियंस मिला, अगर आप दूसरी बार फेल हुए तो आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला, आप तीसरी बार फेल हुए तो आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला। तो आप ये सोचिए, आप ये मत सोचिए ना कि आप फेल हो रहे हैं, आप ये सोचिए आपको उस फेलियर से एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपको ये पता चलेगा कि भैया हाँ, ये क्वेश्चन मैंने गलत इसलिए किया क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्स की वैल्यू ही देख करके आंसर को टिक कर दिया। असल में क्या करना था मुझे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन देखनी थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो फेलियर है ना, आपको ऐसी चीज़ सिखाता है जो कि शायद तक आपको सक्सेस नहीं सिखा सकती, है ना। तो इसीलिए फेलियर को भी हल्के में मत लीजिएगा। फेलियर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी सक्सेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी अच्छी बातें हो गई, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हो गए, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। हमसे क्वेश्चन कह रहा है N2 + 3H2 फॉर्म्स 2NH3। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, यानी कि प्रेशर की बात कर रहे हैं, Kp की बात कर रहे हैं इस बार। अगर पार्शियल प्रेशर N2 और H2 का है 0.8 और 0.4 atm 1 किलोग्राम के अंदर, और जो टोटल प्रेशर है वो 2.8 atm, तो Kp की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 75 और ऑप्शन डी 100। तो पॉज करिए वीडियो को और क्वेश्चन पर ट्राई करिए अपने आप से। पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए। हुआ? ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए हमसे कह रहा है कि टोटल प्रेशर है, इस पूरी रिएक्शन का जो टोटल प्रेशर है वो है 2.8 atm।
और जो P0 N2 है वो है 0.8 और जो P0 H2 है वो है 0.4, है ना। तो अब हमें क्या करना है, देखिए हमें जो है N2 का प्रेशर पता है 0.8, हमें H2 का प्रेशर पता है 0.4, हमें NH3 का प्रेशर नहीं पता, पर हमें इस पूरी रिएक्शन का प्रेशर पता है जो कि है 2.8। तो यानी कि मैं हमारे पास जो हमें वैल्यूज गिवन है इससे NH3 का मैं प्रेशर निकाल सकता हूँ। कैसे? P टोटल इज इक्वल्स टू P0 ऑफ N2 प्लस P0 ऑफ H2 प्लस P0 ऑफ NH3। टोटल प्रेशर कितना है 2.8 एंड P0 कितना है हमारे P0 N2 कितना है 0.8 प्लस H2 कितना है 0.4 प्लस P0 NH3 हमें निकालना है। 2.8 इज इक्वल्स टू 1.2 प्लस P0 ऑफ NH3। तो P0 ऑफ NH3 क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 1.6 ATM, ठीक है, 1.6 ATM आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो Kp का फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का। बस अब इसे प्रेशर की वैल्यू डाल दीजिए, आपके पास Kp की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए NH3 का प्रेशर क्या आया हमारे पास, NH3 का प्रेशर आया 1.6 का स्क्वायर अपॉन N2 का प्रेशर है 0.8, H2 का प्रेशर है 0.4 का क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 अपॉन में 0.8 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0. पॉइंट से उड़ा पॉइंट, ठीक है। ये 4 से जाएगा, ये 4 में, ये जाएगा 2 में, ये जाएगा 8 में। तो क्या आ गया यहाँ पे 8 अपॉन 0.016 माफ़ करिए, ये हो जाएगा 8 अपॉन 0.16। पॉइंट लगाएंगे ऊपर 2 0, ठीक है, ठीक है जी। 16 5 80, तो आ गया 50। तो Kp की वैल्यू क्या आ गई 50। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत यहाँ पे? पक्की बात, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ Kc इज 64 एट 800 केल्विन फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। यानी कि इस वाली रिएक्शन के लिए जो Kc की वैल्यू है वो है 64। तो हमसे कह रहा है NH3 इक्विलिब्रियम में हाफ N2 + 3/2 H2 के लिए Kc की वैल्यू क्या होगी। खतरनाक क्वेश्चन हो गया है तो भैया, नहीं इजी क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन भी यहाँ पे हमारे पास है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 1/8, ऑप्शन सी है 1/4, ऑप्शन डी है 1/64। ठीक है, तो एक बार ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, अपने आप से भी ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं जो कॉन्सेप्ट लगा रखे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है हमें, ठीक है जी। तो चलिए ट्राई करिएगा क्वेश्चन को। किया, करवाऊं, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, समझेगा ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा। हमसे कह रहा है N2 + 3H2 बना रहा है 2NH3। इसके लिए जो Kc है, Kc1 बोल दूं, वो है 64। अब हमसे कह रहा है NH3 बनाता है 1/2 N2 + 3/2 H2, ठीक है। इसके लिए Kc क्या होगा।
अच्छा अब ये देखिए, पहली रिएक्शन जो है और दूसरी रिएक्शन जो है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो सेकंड रिएक्शन है वो हाफ है पहली रिएक्शन का, जो सेकंड रिएक्शन है वो दूसरी रिएक्शन का आधा है। यहाँ पे 2NH3 बन रहा है, यहाँ पे 1NH3 बन रहा है, यहाँ पे 1 मोल है N2 का, यहाँ पे आधा मोल है N2 का, यहाँ पे 3 मोल है H2 का, यहाँ पे 1.5 मोल है H2 के, है ना, आधी रिएक्शन हो गई है। तो देखिए करें इसको, तो Kc1 देखिए, Kc1 कैसे आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब, किसके इक्वल है 64 के। Kc2 निकालें, Kc2 कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ N2 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 3/2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH3। हमने ये बात करी, जो सेकंड रिएक्शन है वो पहली रिएक्शन का आधा है, तो यहाँ पे Kc2 का लिख सकता हूँ, क्या चीज़, Kc2 का लिख सकता हूँ मैं Kc1 का आधा, या सॉरी इसको बोल सकता हूँ 1/Kc1 का आधा। 1 कैसे आया, क्योंकि Kc रिएक्शन थी फॉरवर्ड, जो पहली रिएक्शन है वो है फॉरवर्ड और जो दूसरी रिएक्शन है वो है बैकवर्ड। पहली रिएक्शन है फॉरवर्ड और दूसरी रिएक्शन है बैकवर्ड, इसलिए 1/, ठीक है, और आधा है तो 1/2। अच्छा यहाँ पे आधा है तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, Kc2 = √1/Kc1, और Kc1 की वैल्यू कितनी है 64, तो Kc2 क्या आ गया √1/64, बाहर निकलेगा Kc2 की वैल्यू क्या आ गई 1/8। समझ आया, इजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, समझ आया, बस ये है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है जी। तो चलिए आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वाला भी, थोड़ा फिगर बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर शोन बिलो रिएक्टेंट A रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर एंड रिएक्टेंट B रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। तो हमारे पास ये फिगर है जिसके अंदर हमारे पास स्क्वायर्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास सर्कल्स हैं, यानी कि ये रिएक्शन ऐसी है A से B। अब जो A है वो डिनोट किया गया है स्क्वायर से और जो B है वो डिनोट किया गया है सर्कल से। अच्छा स्क्वायर और सर्कल हैं, ये इसकी है कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हमसे कह रहा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, यानी कि हमें निकालना है यहाँ पे Ke। इजी है, देखिए हमारे पास स्क्वायर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 स्क्वायर हैं। सर्कल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 सर्कल्स हैं, है ना। तो देखिए Ke का फॉर्मूला क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। B की कंसंट्रेशन क्या है 11 अपॉन 6, इसको सॉल्व करेंगे तो Ke जो है अप्रॉक्सी किसके इक्वल हो जाएगा 2 के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, इजी नहीं हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन बोलते हैं इसको ठीक है, समझ आई बात यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे Kp के ऊपर, Kc के ऊपर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैक्सिमम मैंने आपको क्वेश्चन करा के दिखाए हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो मैं आपको बीच बीच में भी करवाता रहूँगा, ठीक। क्योंकि अब Kp Kc से मिलती जुलती एक और टर्म आएगी जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सेम टू सेम चीज़ है, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन भी लगभग सेम होंगे, तो कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर भी हम करके देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।
आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपको टॉपिक समझ आया होगा किस तरीके केपी और केसी को हैंडल करना है। ठीक है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी देखे हमने थोड़े से घुमाए फिराए हुए क्वेश्चन भी देखे। ठीक है, हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी देखे, हमने स्कूल में या बाकी जो अपने एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर आए हुए क्वेश्चन देखे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। ठीक, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर। तो पढ़ते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए केपी, केसी और केई के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।